जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को लेकर के जो बातें निकल कर के सामने आ रही थी कि जिस तरीके से वो पूरे बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, इससे किसको फायदा और नुकसान होगा। कई लोगों का यह मानना था कि प्रशांत किशोर का यह फैसला महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने वाला है, और ऐसा तब जब प्रशांत किशोर खुलकर के ये कह रहे थे कि अगर चुनाव लड़ने की बारी आती है तो वो अपनी जन्मभूमि या कर्मभूमि से चुनाव लड़ेंगे, जिसमें साफ तौर पर तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात कहते हैं। लेकिन अब ये मामला लगभग स्पष्ट हो गया है कि प्रशांत किशोर की पहली चाहत कौन सी सीट है। आज हम आपको वही बताने वाले हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने अपने हालिया बयान में कहा कि वो रोहतास के करहगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर पार्टी चाहेगी तो वो करहगर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अब थोड़ा सा आपको करहगर की खबर आपको बताते हैं, करहगर विधानसभा का समीकरण बताते हैं कि प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ते हैं करहगर से तो रिजल्ट कैसा हो सकता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे कि राघोपुर से अगर चुनाव लड़ते हैं तो फिर तेजस्वी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनेंगे प्रशांत किशोर। लेकिन उससे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार आपको हम इस तरीके के अपडेट भी देंगे। करहगर विधानसभा को लेकर के ये जो कहा जाता है, करहगर पर इस वक्त जो है वो कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस के प्रत्याशी यानी कांग्रेस के विधायक संतोष कुमार मिश्रा वहां से विधायक है। वो सीट जो है वो कुर्मी बहुल इलाका उसको कहा जाता है करहगर को, लेकिन वहां पर ब्राह्मण वोटर 30 से 35 हजार ब्राह्मण वोटर हैं जो यहाँ पर जो है वो किसी को जिताने और हराने की काबिलियत रखते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर के तेजस्वी कहते हैं प्रशांत किशोर पांडे, तो साफ तौर पे प्रशांत किशोर ब्राह्मण होने का एक फायदा जो है करहगर विधानसभा सीट से लेना चाहते हैं। दूसरी बात कि पिछले 2 टर्म से यानी 10 वर्षों से एंटी कुर्मी जो है वो वहां पर मूवमेंट चला है करहगर विधानसभा में। यही कारण रहा है कि वहां से संतोष कुमार मिश्रा जो हैं वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। तीसरी कारण जो है कि वहां पर संतोष कुमार मिश्रा को जब कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया तो उस समय कांग्रेस के उम्मीदवारी में जो है राजद भी थी, साथ में लेफ्ट की पार्टियां थी। इस कारण से संतोष कुमार मिश्रा को जो है ब्राह्मण के साथ साथ राजपूत वोटर, उसके साथ साथ यादव वोटर, मुस्लिम वोटरों का भी साथ मिला, इसलिए उन्होंने इस समीकरण को साधना आसान समझा। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये जो करहगर विधानसभा सीट है, ये सीट पर जीत का अंतर कितना होगा। महज 4000 के लगभग जो है वोटों का अंतर है। इन 4000 से वोट से ही संतोष कुमार मिश्रा चुनाव जीते हैं। बाकी जो तीसरे नंबर चौथे नंबर की पार्टी रही है वो इस पर जो है अच्छा खासा असर डालती है। देखिए, वशिष्ठ सिंह वहां से चुनाव लड़े थे जदयू के तरफ से, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे, और इस कारण से संतोष कुमार मिश्रा को टक्कर देने के लिए, ये कहिए ब्राह्मण कैंडिडेट को टक्कर देने के लिए एक प्रशांत किशोर का राह आसान हो जाएगी। कि प्रशांत किशोर को लेकर के ब्राह्मण समाज में भी ये कहा जा रहा है कि उनको समर्थन मिल सकता है, लेकिन बाकी की जो जातियां हैं और जिस तरीके से जो मूवमेंट लेकर के प्रशांत किशोर पूरे बिहार में घूम रहे हैं, उससे ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर बाकी जातियों में, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो यादव हो, चाहे राजपूत वोटर हो, इनमें सेंधमारी करना उनके लिए आसान सा हो जाएगा। हालांकि जीत का जो अंतर होगा ये कितना होगा, जीतेंगे या हारेंगे, ये तो वक्त के ऊपर है। लेकिन सवाल ये है कि प्रशांत किशोर करहगर से अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या उनको फायदा होगा। तो बिल्कुल, अगर वो करहगर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो लगभग ये मान के चलिए कि एक मुकाबला, टक्कर का मुकाबला होता दिखेगा आपको। और ये स्पष्ट है, और यही कारण है कि प्रशांत किशोर ने कहा कि वो अपनी कर्मभूमि से चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि समीकरण के अनुसार करहगर विधानसभा पर उनका आना जो है वो फिट बैठता है। फिलहाल आप अपनी कमेंट बताएं कि पहली बार प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ेंगे तो जीत सकते हैं या नहीं, या किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो किसे, महागठबंधन को या एनडीए को। और लगातार इस तरह की खबरें आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।